6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो देखो, जो भी क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो मैं ये AB को जो है चर्च ले लेता हूँ, बराबर, ये मेरा चर्च है। तो यहां से 80 मीटर पर, तो सपोज ये पॉइंट C जो है वो पोजीशन है, तो ये पर्सन की पोजीशन है, बराबर। तो यहां से चर्च तक का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा, देखो ये ऑब्जर्वर यहां पर है, अब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, उसके टॉप पे, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। अब मुझे क्या ढूंढने के लिए बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो आपको ये AB ढूंढने के लिए बोला है। तो मैं क्या करता हूं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और 45 के सामने की साइड मुझे चाहिए, बराबर। तो ये मेरी अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। तो tan का मैं फॉर्मूला ले लेता हूं, और tan के फॉर्मूले से मुझे AB मिल जाएगा कि? ठीक है, तो कैसे लिखेंगे पहले हम लोग इसका सोल्यूशन। देखो, डायग्राम बना लिया मैंने, जो जो यहां पर मैं ले रहा हूं, बराबर, डायग्राम में वो लिख रहा हूं। लेट AB represent the height of the church, height of the church, बराबर। तो AB चर्च की हाइट आ गई। AB से पॉइंट C जो है वो पोजीशन बता रहा है ऑब्जर्वर की, तो पॉइंट C represent the position ऑफ द, यहां पर क्या दिया है? पर्सन। तो देखो, ये पॉइंट C पर ऑब्जर्वर है या पर्सन है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल टू 80 मीटर। अब आपको क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ना, तो मैं लिख लेता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम ले लेता हूं मैं, ACB। एंगल ऑफ एलिवेशन ACB इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब मैं क्या कर लेता हूं, ABC ट्राइंगल के अंदर tan 45 ले लूंगा, तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC, बराबर। कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा मैं? tan ले लेता हूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट, तो अपोजिट क्या है यहां पर? AB अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है? BC बाय डेफिनेशन, बराबर। tan का फॉर्मूला है ना इसके लिए, तो देयरफॉर अब यहां पर tan थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू, AB मुझे नहीं पता, BC कितना है मेरा? 80। अब देखो, tan 45 की भी वैल्यू है मेरे पास, tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो tan 45 की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 80। यहां पर लिखते हैं सिंस tan 45 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो AB इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1, तो AB इज इक्वल टू 80 मीटर। तो AB क्या था? हाइट ऑफ द चर्च। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? The height of the church is 80 मीटर। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो देखो, यहां पर ये क्वेश्चन को हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो ये AB मेरा क्या है? लाइट हाउस है, इसके टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, और जब ये एक शिप को देख रहा है यहां पर, तो C जो है मेरी पोजीशन ऑफ द शिप है। तो जब वो शिप को देख रहा है तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब अगर ये वो सीधा दिखता है, तो अगर मैं बोलता हूं तो ये AP
जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, लाइट हाउस की हाइट कितनी दी है 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो आपको बताना है लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पे, मतलब आपको ये डिस्टेंस ढूंढना है। देखो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर ये कर सकते हैं, मुझे अपोजिट साइड दी है ये एंगल की और एडजेसेंट ढूंढना है, लेकिन ये एंगल कितने डिग्री का मुझे नहीं पता, तो मैं देखता हूं ये ऑल्टरनेट एंगल है कि ये वाला ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर दूंगा और मुझे BC मिल जाएगा। तो पहले मैं क्या क्या लिखता हूं, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की हाइट दी है मुझे कितनी है 90, तो मैं यहां पर लिख देता हूं AB इज इक्वल टू 90 मीटर। पॉइंट C रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द शिप। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो मुझे कितना डिग्री का दिया है, देखो ये PAC, एंगल PAC इज इक्वल टू कितना डिग्री है 60 डिग्री। लेकिन आपको PAC नहीं चाहिए, आपको ACB चाहिए। हमको क्या चाहिए, ये ACB चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले, रे AP इज पैरेलल टू, बराबर, सेट BC, तो ये इससे पैरेलल है, डायग्राम से मुझे पता चला। देयरफॉर एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, बराबर। ये 60 डिग्री आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है, ABC, हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड बाय डेफिनेशन। अब tan थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। tan 60 इज इक्वल टू AB कितना है 90 है, BC मुझे ढूंढना है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मैं आगे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं यहां पर। देयरफॉर √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन BC। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, BC मल्टीप्लाई बाय √3, ये इधर आ जाएगा, BC मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 90। मुझे BC चाहिए तो ये √3 इधर आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, रैशनलाइज कर कर, क्योंकि मुझे BC की वैल्यू निकालना है। तो BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। रैशनलाइज के लिए मैं वापस √3 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। तो लिखूंगा रीजन रैशनलाइजिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो गया मेरा 90 √3 और यहां पर √3 मल्टीप्लाई बाय √3, बराबर। तो √3 स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार हो गया। अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 90 √3 अपॉन 3। अब देखो ये 3 कैंसिल होता है, 3 1 जा 3 3 जा और ये 0, तो 30 √3। अब मेरे पास देखो यहां पर 30 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू दी है मुझे 1.73। तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 1.73 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 0 जा 0, 7 0 जा 0, 1 0 जा 0 0, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, बराबर। अब यहां पर इसको टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5190। लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर है, देखो 1 2 और कोई नंबर नहीं है, तो 1 2, तो आंसर कितना आ रहा है 51.90 मीटर, बराबर। तो ये आपका क्या मिल गया BC। तो मुझे फाइनल आंसर क्या लिखना चाहिए, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। द शिप इज 51.90 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस। आया सब समझ में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो थर्ड वाला क्या दिया है। टू बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? तो देखो हमको जो भी क्वेश्चन दिया है हम क्या करते हैं, उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे दो बिल्डिंग दी है, तो मैंने दो बिल्डिंग को नाम दे दिया। देखो ये ए बी और सी डी, ये मेरी दो बिल्डिंग्स है, बराबर। ये दोनों बिल्डिंग एक रोड के अपोजिट साइड में है और रोड की विड्थ कितनी है 12 मीटर, ये मुझे दी है। अब इसमें से एक बिल्डिंग की हाइट मुझे दी है, कितनी है 10 मीटर, और कह रहा है कि अगर टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग में से अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, AM इज परपेंडिकुलर टू CD। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे 60 डिग्री मिला टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से। अब मुझे बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो मुझे हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग ढूंढना है, मतलब CD ढूंढना है। तो मैं डायग्राम से देखता हूं कि CD दो हिस्सों से बना है, एक CM और MD। तो अगर ये दोनों को मैं ढूंढ लेता हूं और प्लस कर देता हूं तो CD आ जाएगा कि। अब यहां पर देखता हूं MD के लिए मैं देखता हूं, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल। तो मैं बोल सकता हूं ABDM इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो गया, और ये 12 है तो ये भी 12 हो गया। तो मेरा एक पार्ट तो आ गया MD। अब मुझे CM चाहिए। तो देखो यहां पर मेरे पास ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एडजेसेंट साइड है, तो मैं tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर CM ढूंढ सकता हूं कि नहीं, अपोजिट साइड। तो CM आ जाएगा और फिर दोनों को प्लस कर दूंगा तो CD आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग आ जाएगी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखो लिखना चालू कर दिए। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेट AB एंड CD रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग। तो AB है मेरे पास, AB कितना आ गया 10 मीटर। BD रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द रोड, तो BD भी है मेरे पास, तो BD कितना आ जाएगा 12 मीटर, बराबर यहां तक। अब मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो मैं लिखता हूं यहां पर ड्रॉ सेग AM परपेंडिकुलर टू सेग CD सच दैट, यहां पर लिखता हूं सच दैट, क्योंकि हमें कोलिनियर प्रॉपर्टी भी चाहिए रहेगी C', M', D। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया, तो इससे मुझे अभी एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा कि नहीं, ये वाला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन CAM इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर। ये 60 डिग्री आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद में ये रेक्टेंगल का काम करता हूं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABDM कौन कौन सा एंगल, देखो एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल D 90 डिग्री है। फ्रॉम फिगर से मिलता है आपको, क्योंकि बिल्डिंग परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड से। फिर ये आपने कंस्ट्रक्शन में बनाया एंगल AMD, एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन से मिला मुझे। तो बचा हुआ एंगल कौन सा है मेरा, MAB या BAM लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बराबर, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABDM इज अ रेक्टेंगल, बराबर। रीजन क्या आएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो ABDM रेक्टेंगल आ गया, तो ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर AB is equal to MD is equal to 10, opposite side of rectangle।
रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखो ये और ये तो मुझे मिल गया। अब मैं यहां पर ले लेता हूं BD इक्वल टू AM, तो ये भी ले लेता हूं BD इक्वल टू AM इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपका, बराबर। ये दोनों को मैं नंबर दे देता हूं, इसको नंबर दे देता हूं 1 और इसको नंबर दे देता हूं 2, जरूरत पड़ेगी। रीजन ही वही रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब मैं यहां पर चल रहा हूं, तो ये वाले एंगल में मुझे CM चाहिए, क्योंकि MD तो आ गया, मुझे जो चाहिए था एक पार्ट ये तो आ गया मेरा। अब मुझे CM चाहिए, तो मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं। तो मैं लिखता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल का नाम ले रहा हूं मैं यहां पर? AMC, AMC, बराबर। तो ये वाला एंगल चाहिए मुझे, बराबर। तो लिखता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? CM यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो CM अपॉन AM। रीजन, डेफिनेशन आप पूरा लिखना। अब थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, तो tan 60 इज इक्वल टू CM कितना है मुझे नहीं पता, AM मुझे कितना मिला? 12। AM कितना मिल गया? 12। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3 इज इक्वल टू CM अपॉन 12, देयरफॉर CM इज इक्वल टू 12√3। इसको नंबर दे देते हैं 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये। तो मुझे CM आ गया कितना? 12√3। लेकिन हमको क्या चाहिए? हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या है? CD। तो CD इज इक्वल टू CM प्लस MD, C डैश M डैश D। CM मुझे कितना आया? 12√3 प्लस MD कितना है? देखो यहां पर MD कितना मिला था आपको? 10 मिला। कहां से आया? फ्रॉम 1 and 3। अब देखो ये प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ √3 है। तो मैं क्या करता हूं? √3 की वैल्यू ले लेता हूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.73। ये √3 की वैल्यू है, 1.73 प्लस 10। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.73। तो देखो इसको यहां पर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0। फिर यहां पे चलते हैं 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 8। ठीक है, और आगे चलते हैं 0 0, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 6 7, यहां पर 20.76। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2, तो 1 2, तो यहां पर आ जाएगा, तो 20.76 प्लस 10। अब इसको प्लस कर लेता हूं, तो 20.76, 10 के पास तो पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, तो 0 0, तो 30.76। तो आंसर कितना आया? 30.76 मीटर। ये मेरा क्या आ गया? CD आ गया। तो मैं क्या लिख लेता हूं? हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग ना। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग? हाइट of the second building is 30.76 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है। Two pole of height 18 meter and 7 meter are erected on the ground. The length of the wire fastened at the top is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके सम करेंगे। तो क्या दिया है हमें? 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर। तो 2 पोल, एक ये पोल है और एक ये पोल है। तो हमने ये पोल को नाम दे दिया है AB और CD। एक की हाइट 18 मीटर है, तो बड़े वाले की हाइट 18 मीटर है और छोटे वाले की हाइट 7 मीटर है। Now are erected on the ground, बराबर। ये 2 पोल हैं, दोनों की हाइट हमें मिल गई है। The length of the wire fastened at the top, तो जो दोनों का टॉप है वायर का, वो एक वायर से बंधा हुआ है, फास्टन यानी बंधा होना। At the top is 22 मीटर और वायर की लेंथ कितनी है? 22 मीटर। Find the angle made by the wire with the horizontal। तो पहले मैं यहां पर देखता हूं। देखो अगर AC वायर है तो हॉरिजॉन्टल, अगर कोई यहां पर है तो हॉरिजॉन्टल यानी उससे सीधी लाइन, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बराबर। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं और नाम दे देता हूं N। तो मुझे बोला है फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये
वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये एंगल को नाम दे देता हूं मैं थीटा। तो मुझे अब ये थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, देखो गौर करें हम लोग। ये मेरे पास 22 दिया है मुझे, अगर मुझे ये साइड मिल जाए, थीटा की अपोजिट साइड मिल जाए, या फिर मुझे ये एडजेसेंट साइड मिल जाए, तो मैं कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा जिसमें ये साइड या ये साइड मिले, या ये साइड या ये साइड मिले, तो मुझे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैंने जब परपेंडिकुलर, देखो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल बनाया और इस हॉरिजॉन्टल को नाम दे देता हूं मैं एम परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर बता दूंगा कि ये ए बी डी एम बराबर, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री और ये कंस्ट्रक्शन है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब ये 90 डिग्री का हो गया, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर देखता हूं, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ए बी डी एम रेक्टेंगल हो गया। अब ए बी डी एम रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये साइड से इक्वल आ जाएगी और ये साइड से इक्वल आ जाएगी। लेकिन यहां पर देखता हूं मुझे तो एंगल चाहिए ना, तो मैं देखता हूं यहां पर एंगल के लिए मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूं, ये वाली साइड। तो ये टोटल 18 है, ये वाली मेरी टोटल 18 है, तो इसमें से ये 7 चले जाएगा, तो ये 11 बच जाएगा क्यों, बराबर। 18 में से 7 गया तो 11 बच गया, मतलब मेरे पास ये वाली साइड आ गई सीएम। अब देखो मैं एंगल के सामने जाता हूं, बराबर, तो अपोजिट साइड है, और ये वाली साइड हाइपोटेनियस है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा, तो साइन का मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेकर थीटा ढूंढ लूंगा। आया समझ में। तो पहले क्या करते हैं, हम लोगों को जो दिया है वो सब में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टू पोल। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 18 मीटर। फिर हमें क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द वायर, बराबर, तो AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द वायर, तो AC कितना आ जाएगा, 22 मीटर, बराबर। अब यहां पर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम क्या है, CAM। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखने से पहले ये m कैसे है ये बताते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ CM, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू CD सच दैट अभी क्या है, सच दैट में C डैश M डैश D, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन वाला पार्ट ले लेता हूं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू CAM इज इक्वल टू, कितना डिग्री है हमें डिग्री नहीं पता, लेकिन थीटा हमने लिया ना उसको, थीटा, बराबर। अब मैं इसे क्या करता हूं, 90 डिग्री बता देता हूं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABDM बराबर, ये ABDM को हमें रेक्टेंगल बताना है अभी। तो कौन कौन सा एंगल, B 90 डिग्री है और D भी 90 डिग्री है फ्रॉम फिगर, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन से आया मुझे ये। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, BAM, therefore एंगल BAM is equal to 90 डिग्री। रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABDM। तो ये रेक्टेंगल आ गया, तो मुझे ये साइड और ये साइड इक्वल मिल गई है। तो therefore क्वाड्रिलेटरल ABDM is a rectangle, बराबर। क्यों, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो अब मैं बोल सकता हूं AB और MD, therefore AB equal to MD is equal to 7, opposite side of rectangle, बराबर।
इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने इसके लिए एक ही साइड लिया बराबर, तो मुझे ए बी और एम डी आ गया। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर कोलिनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूं सी डी के अंदर, तो सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस एम डी, सी एम प्लस एम डी, सी डैश एम डैश डी। अब सी डी कितना है आपके पास 18, सी डी मेरा कितना है 18 है, और सी एम नहीं पता, एम डी कितना है 7 है, तो देयरफॉर ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू 18 माइनस 7, तो सी एम इज इक्वल टू 11। देखो ये 11 आ गया मुझे। अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल सी एम ले लेता हूं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा सी ए एम, सी ए एम। अब देखो मैं क्या ले रहा हूं, मेरे पास एंगल के थीटा की अपोजिट साइड है, ये अपोजिट है और ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू cm अपॉन AC बाय डेफिनेशन। अब देखो sin थीटा, तो sin थीटा मेरे पास नहीं है, मुझे ढूंढना है sin थीटा, मुझे ढूंढना है। cm कितना है 11 है और AC कितना है 22 है, तो कैंसिल करता हूं, 11 1 जा 11 2 जा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल में sin थीटा का यानी एंगल की कौन सी वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो मुझे पता है, बट sin 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बराबर। तो देयरफॉर अब ये sin थीटा और ये sin 30, लेकिन ये दोनों 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, तो ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है, sin sin कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड by the wire with the horizontal is 30 डिग्री। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. तो ये जो भी क्वेश्चन दिया है, देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूं, सपोज ए बी मेरा ट्री है, ये ए बी मेरा पूरा क्या है ट्री है। अब ये ट्री को एक स्टॉर्म, बराबर तूफान, मतलब जैसे आंधी चल रही है, तो वो आंधी ए बी को तोड़ देती है बीच में से। तो कहां से तोड़ रही है, पॉइंट सी से, और ये पॉइंट सी से ये जो ऊपर का पार्ट है ये जाकर जमीन पे टच हो जाता है, कहां पर, डी पर। अब यहां तक तो मुझे आ गया। एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, तो ये ट्री है पूरा, तो ये इसका बेस है, तो बेस से जो टूटा हुआ पार्ट है वो जमीन पर जाकर कितने मीटर पर टच होता है, 20 मीटर पर। तो बेस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। Also make an angle of 60 degree with the horizontal। अब ये जो टूटा हुआ पार्ट था, देखो ये पार्ट टूटा था, तो ये आके यहाँ पर आ गया, तो ये टूटा हुआ पार्ट क्या बन गया आपका, अब ये टूटा हुआ पार्ट नीचे आके टच हो गया ना, तो ये AC जो है क्या बन गया, CD, और ये CD हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये ट्री की हाइट कितनी, देखो तो यहाँ पर जब मैं डायग्राम में देखता हूं तो ट्री की हाइट दो चीजों से बनी है। देखो एक तो ये टूटे हुए पार्ट से, AC से, और AC मेरा इक्वल है CD से। अगर मुझे CD आ गया तो AC आ जाएगा, क्योंकि यही टूटा हुआ पार्ट ही नीचे गया ना टच होने के लिए। और दूसरा है BC। तो मुझे हाइट ऑफ द ट्री ढूंढने के लिए दो चीज ढूंढना है, AC और BC। अब उसके लिए मैं देखता हूं डायग्राम में, तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री है, तो मैं सामने चलता हूं तो BC मिलता है मुझे, और ये जो है अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैं BC ढूंढ लेता हूं, BC आ जाएगा मुझे। फिर मैं क्या करता हूं, BC मिल गया मुझे। अब अगर मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से CD मिल जाए, तो CD मेरा AC से इक्वल है, तो
तो CD और AC इक्वल आ जाएंगे, तो फिर AC और BC को प्लस कर दूंगा तो AB आ जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। Suppose the tree broke at point C and its top touches the ground at point D। यहां से झाड़ टूटता है और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को कहां पे टच करता है? D पे। AC रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट। तो AC क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विच टेक द पोजीशन CD। तो अब ये AC ने कौन सी पोजीशन ले ली है? CD, सच दैट AC इज इक्वल टू CD। और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा कि नहीं? मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू CDB। CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, यहां पर मेरे पास BD मिल गया था मुझे, तो मैं यहां पे लिख दूंगा BD कितना है मेरा? 20 मीटर, बराबर। D की पोजीशन पे आ जाता है। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं? CBD। CBD तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan ले लेता हूं, मेरे को अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, तो मुझे ये चाहिए, तो BC अपॉन CD बाय डेफिनेशन। अब tan ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू BC मुझे नहीं पता, CD मेरा कितना है? 20। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो BC अपॉन 20। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 20√3 मीटर। तो BC आ गया मेरे पास। तो मेरे पास BC आ गया, देखो अब BC आ गया, मुझे क्या ढूंढना है? CD। CD अगर आ गया तो CD और AC इक्वल है। अब AC आ गया है तो मैं A भी ढूंढ सकता हूं कि नहीं? तो मैं CD के लिए कौन सा ट्राइंगल लेता हूं? वापस इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD cos ले लेता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू, cos का क्या फॉर्मूला होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस बाय डेफिनेशन। अब पूरा लिखेंगे, cos थीटा कितना है? 60 डिग्री, cos 60। एडजेसेंट साइड क्या है आपकी? 20। और यहां पर CD मुझे नहीं पता, तो cos 60 की वैल्यू अगर हम टेबल से देखते हैं तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2, 20/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं उसको, तो CD मल्टीप्लाई बाय 1 CD, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो CD इज इक्वल टू 40 मीटर। देखो CD आ गया 40 मीटर। अब मैं क्या करता हूं, मुझे CD मिल गया है, तो CD मिल गया तो AC भी मिल जाएगा, और BC मुझे मिल गया था 20√3। तो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, AB इज इक्वल टू, AB किससे बना है हमारा? AC प्लस BC, AC प्लस BC, A डैश C डैश B। AB मुझे ढूंढना है AC, तो AC मेरा कितना आया है? 40 आया है। तो यहां पर मैं थोड़ा लिख देता, देयरफॉर AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 40, बराबर। ये इक्वल बता दिया मैंने। तो AC कितना आ जाएगा? 40, और BC कितना था आपका? 20√3। तो AB इज इक्वल टू 40 प्लस 20√3। ये एक आंसर है आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू लिखता हूं मैं, तो AB इज इक्वल टू 40 प्लस 20, √3 की वैल्यू होती है 1.73, बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 प्लस, देखो 20 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.73, 0 3 0 0 0 0 2 6 12 7 2 14 1 कैरी 3 0 6 4 3। पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 1 2, बराबर। किससे प्लस करना है आपको? 40 से, तो कितना हो जाएगा? 74.60। तो पहले यहाँ पर 34.60 ये हो गया मेरा। अब इसको प्लस कर लेता हूं तो कितना आएगा? 74.60 मीटर। तो आपको ढूंढने के लिए क्या बोला है? हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 74.60 मीटर। आया समझ में? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It make an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is straight, find the length of the string. तो देखो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो सपोज ये मेरा ग्राउंड है, BC ग्राउंड है और A पोजीशन है काइट की। तो ग्राउंड से काइट कितने मीटर की हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर यहां पर दिया मुझे। तो ग्राउंड से काइट की कितनी डिस्टेंस है या कितनी हाइट है? 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। तो देखो यहां पर ये काइट उड़ रही है, तो यहां पर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अटैच है स्ट्रिंग यानी धागा। यहाँ धागा जो है वो यहां पर है ग्राउंड पर। इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड है, तो इससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। Assuming the string is straight, find the length of the string. तो ये स्ट्रेट स्ट्रिंग है, बताओ ये स्ट्रिंग कितने लेंथ की है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर देखो ये मेरे पास एंगल दिया हुआ है, तो ये अपोजिट साइड हो गई और ये मुझे ढूंढना है, तो एंगल के हिसाब से ये अपोजिट हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है क्या? तो साइन का मैं इस्तेमाल कर मैं क्या कर दूंगा? AC ढूंढ लूंगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। तो काइट कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 60 कितना हो जाएगा, सॉरी AB कितना हो जाएगा? 60 मीटर। पॉइंट C रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड एट द ग्राउंड। तो ये C पे जो है स्ट्रिंग बंधी हुई है। अब ये स्ट्रिंग AC भी एंगल बना रही है कि नहीं? देखो ये, तो एंगल ACB इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर क्या ले लेता हूं मैं? साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो अपोजिट यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। अब साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट कितना है? 60 अपॉन AC। इसका रीजन आएगा बाय डेफिनेशन। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 अपॉन 2। तो √3 अपॉन 2 60 अपॉन AC। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 मल्टीप्लाई बाय AC हो जाएगा और 60 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय, तो AC इज इक्वल टू, देखो ये √3 नीचे आ जाएगा और ये 60 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो ये √3 को रैशनलाइज करता हूं 3 बनाने के लिए। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 हो जाएगा और अपॉन √3, और ये देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 हो गया √3, और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। तो हम लोग लिखेंगे रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है, पूरा लिखना। तो यहां पर हो जाएगा 120 √3 और ये क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार इसके लिए √3 इंटू √3, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना? 120 √3 अपॉन 3। अब देखिए 3 1 जा 3 4 जा 0 जा, तो 40 √3 की वैल्यू क्या है? 1.73। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 69.40 मीटर, बराबर। तो AC कितना है मेरा? 69.40 मीटर। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आंसर में क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 69.40 मीटर। आया समझ में? ठीक है।